सरकार हमरे बेटी के बदला हमें चाहिए। विशाल डॉक्टर के फांसी और मोनी के फांसी चाहिए हमें। सरकार हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दिलावा साहेब, हमें न्याय चाहिए। हमरे पूरा घर का खुशी बर्बाद कर दे विशाल डॉक्टर और मोनी। हमें पूरा डॉक्टर विशाल के बर्बादी चाहिए, फांसी चाहिए हमरे बेटी के जैसे वो फांसी देवा। अपने बेटी बनाए के और इतना गलत हरकत ओकरे साथ कर देश कि वो अपने आप हत्या करे के मजबूर हो गए। हम लोग तो निगाह जरूर अस्पताल पे मारी कि हमारी लड़की यहाँ राहत है, एक दिन कोनो लायक बनी, लेकिन वो एकदम माटी बना दे। नजर एकदम बेकार का देश की उधर ताके के दिल ना गाते कोई। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि जो बूढ़ूपुर ग्राम सभा है सरपतहा थाना के अंतर्गत जिला जौनपुर है। यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और मैं ये चाहता हूँ कि जो आवाज़ है, एक माँ की आवाज़ है, एक पिता का जो दर्द है, ये आवाज़ दबने ना पाए। और इसका माध्यम है आप लोग जनता। अगर आप लोग चाहेंगे इस माँ के जो है दर्द को, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर सबके घर में बहन बेटियाँ हैं, तो इस माँ को इंसाफ दिलाने के लिए सब लोग इनके आकर के साथ खड़े हों। और मैं बता दूं कि ये वो माँ है कि कम से कम जो लास्ट में जो बेटी का एक दर्शन होना चाहिए, जो बेटी का पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम दर्शन भी शायद इनको नहीं हुआ। का जो है पोस्टमार्टम है के बाद आप ना देख पाए रहे? नहीं साहब, हम नहीं देख पाए। शाम हो गई, रात हो गई, कहाँ 10-11 बज जाए तो कैसे देख पाइबा। ये नाते तब वहीं जौनपुरे में जला दे, ना देख पाए। लेकिन हमारे मोदी योगी से हमारी ये रिक्वेस्ट बा, जिससे हमरे कलेजा के टुकड़ा के बेकसूर बेटी के इतनी बड़ी सजा दे और डॉक्टर वैसे डॉक्टर विशाल के फांसी के फंदा पे लटका दिया जाए और मौत की सजा दी जाए। फिर भी हमरे बेटी के सजा से कम बा। के सजा दी है? के बात है? उम्मा कसूर, मैडम भी कसूर है और कसूरवाद दीपू भी है। कहाँ से कि हमसे झूठ बोले सब लोग, मैडम भी झूठ बोले, दीपू भी झूठ बोले। मतलब डॉक्टर तो झूठ बोले, डॉक्टर तो मतलब गद्दार है। लेकिन तो झूठ में मतलब वही झूठ बोलन के हाथ कहा कि लड़की तोहार बेहोश हो गिरा, गिर गिरा, किचन में खाना बनवत रही, चक्कू से लग गिरा। वही मतलब सच्चाई वो लोग जानते थे, लेकिन हमें बताया नहीं। हम बहुत कोशिश करे, 4-5 लोग से पूछे, लेकिन सब लोग जय जने तय बात बोले। कहा कि तुम्हारी लड़की बेहोश हो जाते, गिर जाते और गिरे को वजह से लग गए तोहरे लड़की। हमसे सब सच्चाई तो से बताए दे होते तो तू बिटिया कैसे बचा ले होते, तब हम बचाए। अगर हमें कुछ भी हुआ रहा तो, लेकिन हमारी बेटी जो हो इतना डॉक्टर होकर टॉर्चर कर रहा है, इतना दबाव डाल रहा है, इतना प्रेशर ओकरे ऊपर कर रहा है कि वो बेटी हमार कह ना सके, जबान ना खोल सके। इसे अपन पूरा दर्द कहानी पूरा अपन डायरी भर के लिख के और अपने पैर के नीचे रख के और फांसी के फंदा पे लटक गए। हमें ये रिक्वेस्ट बा, जैसे हमारी बेटी अपन इतना दर्द छुपा के अपने सीना में और फांसी के फंदा पे लटक गए, वैसे विशाल डॉक्टर के फांसी के फंदा पे झुला दिया जाए और उसे मौत की सजा दी जाए। सर अगर डॉक्टर समझौता बदे कहा दिन कितना पैसा लेला समझौता कर, हमें लाखों करोड़ों अरबों रुपया दे जाए तभी हमरे बेटी से कम बा। हमें खाली ये चाहिए, डॉक्टर के मौत चाहिए। जब तक हमें डॉक्टर के मौत ना हो जाए, हमरे कलेजा में ठंडक ना पहुँची। हो सके तो डॉक्टर के मौत हो जाए, फांसी के फंदा पे झुला दिया जाए तो शायद कुछ भी कलेजा को ठंडक पहुँच जाए। ऐसे हमें विशाल डॉक्टर की मौत चाहिए। डॉक्टर विशाल जिससे हमरे बेटी के साथ गद्दारी किया, बेटी बना के भी पहले तो हमें इतना ही दिलासा दिया कि मेरी बेटी है, आज बेटी के साथ ऐसा करते हुए उसे शर्म नहीं आई। डॉक्टर होके भी इतना गद्दार हो गया कि इतना बेटी के साथ ऐसा कर सका, मुझे तनके पर विश्वास नहीं है। मोदी योगी से मेरा रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द कार्रवाई करे और डॉक्टर विशाल का फांसी के फंदा पर झुलाए। देखिए, कहा जाता है कि अगर न्याय बहुत देरी से मिलता है तो अन्याय ही कहा जाता है। जब तक क्योंकि इनकी बेटी को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर उन जो अपराधी हैं उनको अगर जो है जिस तरीके से बेटी तड़प तड़प कर गई है, अगर सरकार ने इस तरीके से उनको सजा दे दी, उनकी भी जो है फांसी हो जाए, तो इस माँ के जो है कलेजे को एक ठंडक, बेटी तो नहीं मिल सकती लेकिन एक ठंडक मिल सकती है। तो शासन प्रशासन अभी तक क्या किया? उन लोगों को गिरफ्तार किया है? हाँ, गिरफ्तार करे हैं, लेकिन हमें ये हुआ कि कहीं पैसा दे के अपने आप के
फरार न हो जाए। हाँ, ये भी बात सामने आती है क्योंकि श्रेया की मां को भी यही खुशी हुई थी जब प्रशासन ने गिरफ्तार किया था एक प्रिंसिपल को, एक क्लास टीचर को। लेकिन जो है पैसे के बल पे या कैसे क्या हुआ कि 4 दिन के अंदर में ही उन अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे जो माँ का जो दिल होता है ना, जब तक अपराधी उचित सजा पर नहीं पहुँचता है, क्योंकि निर्भया की माँ को लड़ते 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 12 साल बीत गए तब जाकर के अपराधियों को उचित सजा मिल सकी। तो बताइए जो है अगर इतनी देरी होगी सजा में तो एक लोग कैसे जिएंगे, क्योंकि इन लोगों का जो खाना पीना है शायद जब से मिट्टी गई होगी कि एक जो है एक रोटी का टुकड़ा जो इस माँ के दिल में जो है नहीं गया होगा। और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी है और देख भी रहे हैं कि ये माँ जो है कल कितना रो रही थी और ये रोते रोते इनके जो है आंखों जो आंसू हैं वो सूख गए हैं। और ये पास पड़ोस के आ करके जो है ये भी उस बेटी का ऐसा व्यवहार था कि पास पड़ोस के लोग भी आंसू बहा रहे हैं। कैसन बिटिया का व्यवहार रहा है? बिटिया का व्यवहार बहुत बढ़िया रहा साहब, बिटिया का व्यवहार बहुत बढ़िया रहा। लेकिन हम लोग पड़ोसी रहे, मतलब कबो काल के आवत रहे, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा रहा। हाँ, लड़की बहुत ठीक रही साहब। कहाँ आपसे कहा जोन है कि हम डॉक्टर बनब, देश के सेवा करब, कैसे ऐसा कौन आपसे चर्चा करते हैं आप सबसे? हाँ, कहाँ है अब डॉक्टरी सीखते हैं तो कहते रहन कि भाई हम देश के सेवा करब, पंच के सेवा करब। इन्हों लोग बताते हैं कि हमारी बिटिया डॉक्टर हो जाए। हम लोग के जैसे गाँवपुर के मने रहे खुशी ही रहा कि डॉक्टर हो जाए हैं। का सजा चाहिए, अपराधी का सजा चाहिए? अब लड़की जैसे गबा वही कोई चाहत बा ओकर सजा ना हो। हम लोग के इतना बड़ा सजा मिला बा तो ओकर काहे ना सजा मिल चाहिए। हाँ, हमरे लोग के आत्मा कितना तड़फत बा, ओकर कैसे वैसे सुखी रही तो हम लोग कैसे देख पाई। लेकिन हम लोग तो मजबूर रही, एकदम मजबूर कर दिए बा, एकदम कुत्ता एकदम हमरे लोग के तोड़ दिए, सब कुछ बिगाड़ दिए। हॉस्पिटल में ताला लगा दिए हैं इस समय। हाँ, ताला लग गया। अब बोला थे तो देखे वाले हम लोग तो ना देखा थे, कहा थे ताला लागबा, सब बोल रहे हैं देखने वाले कि उसके हॉस्पिटल में ताला लगा है। बहनी के पोस्टमार्टम के बाद आप देखे रहे दर्शन ले आए साहब, यहाँ तक ना लेके आए रात भर के, कैसे देखी जाए। बस वही लेके उठा के गए तब के देखा, अभी तक हम लोग कैसे देखे। आपके हैं भैया, आपके गाँव के? जी। हाँ बताइए। क्या कहना चाहेंगे? जो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो है इस ढंग से जो क्राइम चल रहा है, सरकार भी जान रही है। जी जी। तमाम का क्राइम चल रहा है, लेकिन सरकार उचित दंड लोगों को दे भी रही है। लेकिन जो इस ढंग से मतलब सरकार बैठी हुई है, क्या वो नहीं जान रहे हैं? वो लोग जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। लेकिन मतलब जो है क्या नाम इस पे मतलब ठोस मतलब जो है कोई कानून नहीं बना पा रहे हैं। कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ नारा लग रहा है। नारा लग रहा है, लेकिन बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है सरकार भी जान रही है। लेकिन सरकार मतलब कायदे से मतलब जो है क्या नाम उसका व्यवस्था नहीं कर पा रही है। अगर कहीं से अगर दहशत होती, अगर कोई कड़ा कानून होता जी। क्योंकि अभी जो श्रेया मरी जो है अभी आजमगढ़ में, आप जानते हैं कि नहीं श्रेया तिवारी? नहीं, श्रेया तिवारी को जानते हैं, सुना भी हूँ कि मतलब वो छत से मतलब कूद करके आत्महत्या, ये लोग बता रहे थे। जी जी। लेकिन आत्महत्या पोस्टमार्टम में तो स्पष्ट हो गया ना। जी जी। पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ क्या मतलब किए थे। तो बड़े लोगों की राजनीति है, पैसा दे करके बच लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके जो मतलब मैं ये सुना भी हूँ कि इनके साथ भी ऐसे ही लोग लगे हुए हैं, बड़ी पार्टियों के लोग लगे हुए हैं कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मतलब जो है क्या नाम कि ऐसे ही लोग बचाएंगे तो अपराधियों को सजा कैसे मिलेगा? बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, जो कि समाज में जब जो बड़े लोग हैं वो लोग यही करते हैं कि जो अपराधी है वो बचता जाए। क्योंकि कहते हैं समर्थ को कुछ दोष गोसाई, तो जो सामर्थवान व्यक्ति है, जो ताकतवर व्यक्ति है, उसको कहीं न कहीं से बचाने में समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि उनके भी घर में बहन बेटियाँ हैं। जी, द्रौपदी का चीर हरण हुआ, महाभारत हो गया, सीता का जो है क्या नाम कि रावण ने हरण करके ले गया, उसका वध हो गया। तो ऐसे पापियों का वध होना चाहिए, ऐसे पापियों को वध होना चाहिए। सरकार अपने ढंग से मतलब जो है क्या नाम छानबीन करके उसको सजा दिलाए।
देखिए कहीं न कहीं से इन्होंने एक बहुत अच्छी बात, और समाज में इस तरीके से बात को कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो इन्होंने बात बताई हर जगह यही होता है। मैं तो अपने अभी मैं कहता था, आप लोग यकीन नहीं करते, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे अपराधियों को बचाने में जो है ये लोग लग जाते हैं। मैं भी एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूँ, तमाम लोगों से कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई साथ नहीं देता भैया। तो ये जो बेटियाँ हैं इसी तरीके से बलि चढ़ती रहेंगी। आज ये अपराधी है जो भैया बता रहे हैं कि उनको बचाने में भी तमाम पार्टियाँ के लोग दौड़ रहे हैं। जी साहब, डॉक्टर विशाल के बड़े बड़े लोग सब बचावे बदे दौड़ रहे हैं। सब पैसा दे के और शोर से पावर लगा के, बड़ा आदमी हैं तो बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं और उन्हें बचावे की कोशिश बहुत करत हैं। हमें सरकार से यही होता बा कि कितनों भी कोशिश कर लें, कितनों पावर लगा लें, लेकिन डॉक्टर विशाल के मौत होए के चाहिए, उन्हें फांसी होए के चाहिए। वैसे सुनने में आवल कि जो वैसे तो जैसे सुनने में आता है कि जो अपराधी होते हैं उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? जो डॉक्टरी उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। डॉक्टरी में बुलडोजर चल जाए और मोनी के भी सजा दी जाए, दीपू को भी सजा दी जाए, और डॉक्टर विशाल के तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए कि जैसे लड़की डॉक्टर विशाल के कारण आत्महत्या करे, वैसे डॉक्टर विशाल की मौत हुई। अच्छा बहन, इहो लिखे रहे कि हमरे महतारी बाप के कोनो दोष ना, सारा दोष डॉक्टर। पूरा कुल डायरी में लिख दे। जो दीपू और डॉक्टराइन के भी नामों में लिखें कि खाली डॉक्टर एक बताएं? दीपू के ना लिखें, डॉक्टराइन के लिखें कि डॉक्टराइन हमारे साथ ना दें। मैम माला लिखे रहे कि मैम कहा उन्हें, तो कहा मैम जी हमारे साथ ना दें, अगर मैम हमारे साथ दे होती तो शायद ऐसी घटना ना होती। आप एक महिला थी और एक महिला जो है हो करके आपने एक बेटी के दर्द को नहीं समझा, और जबकि आपके भी पास जो है उनके भी एक ही औलाद है, बेटा है केवल? जी, एक बेटा है 7 साल का। जी जी। ईशांत नाम है बेटे का उनके। जी जी। और उसी बच्ची को गोद लेना कह रहे थे कि हम बच्ची को गोद हमसे खुद कहा डॉक्टर विशाल की बच्ची की हमें गोद दे दा, हमारे एक का बच्चा बा, अब हमारे बच्चा न होई, और एक बच्चा बा, एक लड़की एक लड़का, हमारे दोनों जन रही हैं। हम कहीं मन गोद लेवे के का बात, तोहरी यहाँ तोहर बेटी तो है ये है, तोहरी यहाँ भाई है कि जो ना डॉक्टर ये भी कह रहा था मैं तुमसे शादी करके छोड़ूंगा। ये चीज़ हमें ना पता बाटे, तो ये चीज़ अगर मतलब डायरी में लिखे हो तो हो सकत भाई, लेकिन वो चीज़ हमें ना पता बा। केहू से डॉक्टर बोले बा, कोई केहू से बोला बा कि मतलब कि हमको बहुत परेशान लेकिन हमारी इरादा है सो हम शादी करेंगे। अच्छा। हाँ, केहू से बोल के गबाऊ डॉक्टर बोले बा। केहू डॉक्टर कल फ़ोन किए रहा हम लोग के एक अपने व्यवहारी के पास, वो कहें कि अरे वो तो बहुत गंदा है, विशाल तो हमसे कह रहा था कि वो लड़की हमारे पसंद के बहुत है, हमको उसको शादी करेंगे। हाँ, उसका नीयत बहुत ख़राब है साले के। ये जो है उसके पास बच्ची भी थी, है, वो भी डॉक्टर है जो ये बात कह रहा था। अच्छा। हाँ, किसी के पास फ़ोन किया था, कहाँ बोलो साले के यही राजमीत हम लोग को पहले नहीं मिला, कहाँ वो साला उसके पास आता है कभी कभी, वो डॉक्टरी में ऑपरेशन करने वो डॉक्टर। हाँ, लोग कहते हैं। बताइए इतनी घिनौनी हरकत, इतना बड़ा जो है इतनी गंदी सोच कि जहाँ पर किसी को बेटी का कहे चाहिए ऐसा जो है कैसे साहब की पाप उनके सवार रहा और कुछ ना है। हाँ, उनके ऐसे रहा तो इतना बिटिया के न समझ के गलत ना करे होते सही। बिटिया जो है सबके हाथ पैर तक दबावती रही, सेवा करती रही, कुल उनका सेवा करते रहे, उनका खाना बनावत पकावत खियावत रही, उन लोग के साथ एकदम बेटी की तरह रहत रही, केवल ना कि खाली डॉक्टरी सीखत रही। तबे तो सबके अंदर विश्वास हो गया वो इतना घात करे से हराम खोर होकर इतना सजा दिया जाए साहब, तब हम लोग के आत्मिक शांति मिली ना, तो मिली ना। जितना पाल के कितना दर्द साथ है हम लोग के एकदम बर्दाश्त से बाहर बा। बाकी अगर कुछ होकर हो तब हम लोग के आत्मिक शांति मिली ना, इतना मिली करे पहले न मिल पाई। सोचिए कि पास पड़ोस के लोग इतना रो रहे हैं, उस बच्ची का जो व्यवहार था। उस रास्ते से जाए हम लोग तो निगाह जरूर अस्पताल पे मारी कि हमारी लड़की यहाँ राहत है, एक दिन कोनो लायक बनी, लेकिन वो एकदम माटी बना दे। नजर एकदम बेकार का देश की उधर ताके के दिल ना गा, तो यही मन चाहत बा कि हमरे लोग के बीच में आ जात तो मार डाली तो के खुद के, चाहे हम लोग के फांसी हो जात तो का, लेकिन हुक्म मार दे जरूर। जब दिल आदमी का दुखी होता है, जो इतनी बड़ी सजा है, तो वास्तव में डॉक्टर अगर आप भागे नहीं होते तो कम से कम उचित सजा तो तुरंत आप यहाँ पर जनता यहाँ पे दे मार दे तो उनका जरूर से सर, अभी मिल जाए तो अभी उनका मार दे हम लोग जरूर से, लेकिन मिल जाए जो सामने, लेकिन अब न मिल पाई।
हमरे लोग से न मिली, बड़े लोग उनके हाथ लगाए दिए हैं बचावे के। बड़े लोग छुड़ावन लग गए। हाँ लग गए हैं साहेब, तभी तो वो अपने आप से जाके हाजिर हुआ है। हाँ अच्छा, खुद से थाने में जाके हाजिर हाँ हो गए। खुद से थाने में जाके हाजिर होगी बा, यही तो सुनत है। का चाची जोन है ई जोन ऐसन घटना भइल? भैया हम लड़की है, हम अब यहीं आए हैं कल, हम कुछ अच्छा अच्छा। नहीं। हाँ बुआ हुआ है का? हाँ बुआ है, हम लड़की के बुआ है भैया। अच्छा अच्छा। हाँ अब जैसे हमारे भाई की बिटिया वैसे हम लोग समझ ला, हम लोग कैसे जियत है भैया। हाँ अब बेटवा तो एक भाई मर ही गया रहा, एक लड़की और मर गए, अब उन्होंने कैसे जी है, कैसे रही है? आप समझ सकते हैं। देखिए बुआ कहते हैं भाई और भतीजा बहुत ही प्यारे होते हैं। इनका भतीजा पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। पहले दुनिया में अथुआ रहा है, भतीजी मर गए, भतीजा मर गया, अब उन लोग के जिए तो कितना अथुआ बा है, बहुत परेशानी बा भैया। जैसे लड़की मर गए वैसे लड़का के ओका मरना बा, तब दिल में संतोष बा। आपसे फोन उनसे बात वही नहीं करते हैं प्रीतमाला जोन है? जैसे हम लोग आवत रहे, जैसे हम अच्छा अच्छा। जैसे पटीदार रहे, बड़का दादा के पोती रहे दी। लेकिन बहनी की मतलब ये ना रहा कि सबसे मेल जोल इस जैसे मेल जोल जैसे कुल रहा है के आवत रहे जात रहे, पानी दाना लई के हरदम निकलत रही, बेचारी बोला बतियाई जवन है लगे बैठा बूठा कुल होत रहा। हम लोग बराबर यहाँ आई जाई, तब ने आज हम लोग यहाँ सुने तब बाहर आने हैं, काले आए हैं। अब जब से सुने तब से दिमाग हमार एकदम मूड खराबे होत बा। समझिए, देखिए बुआ हैं, वहाँ से जो बच्ची का व्यवहार था, ऐसा व्यवहार था कि कोई समझ नहीं सकता था कि अपने गैर हैं कि अपने हैं, पराए हैं। हर कोई आंसू बहा रहा, पूरा गांव आंसू बहा रहा, जितने नात रिश्तेदार आ रहे हैं सब आंसू बहा रहे हैं। वह कहत है भैया, अब जितना वो मरी ना बा उतना हम लोग रात दिन तलफत है ओकरे खातिर। हाँ अब वह सोचत है कि आज बेटवा इतना दिन ना मरे भा, फिर यार बिटिया मर गए जल्दी 3-4 साल भर 3-4 साल भर रहा, अब कई भाई रहा, अब बेटवा की नाई रही है, समझ ला। तब का कही जाए भैया, अब वो सजाए ओकर जैसे लड़की मर गई वैसे फांसी दे के वो मारा बस। देखिए बुआ लगती है, इनका जो दर्द है कहीं न कहीं जोगी जी, मोदी जी आपको अगर दिखाई दे रहा है दर्द, तो इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अब बगलिए जी हमारा घर एकदम बगल का है जी जी। वो रिश्ते में मेरी बहन लगती थी, मेरे चाचा की लड़की थी। अच्छा, आपकी बहन लगती थी? जी जी। तो पड़ोस की बात है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। किसी से किसी कभी भी आज तक 19-20 साल हो गए उसके, आज तक किसी से किसी बात से उसको झगड़ा करते वक्त नहीं देखा। अच्छा, मतलब पास पड़ोस में कभी कोई ऊंची आवाज़ सुना? नहीं नहीं नहीं। तो वह सबसे प्रेम करती थी, जो जैसे भाई था तो भाई से प्रेम करती थी, और पढ़ने में भी अच्छी थी। बीए सेकंड ईयर इस यहाँ जमुनिया से कर रही थी, और उसकी इच्छा थी कि मैं एक नर्स बनूं, ताकि जो देहात में हैं महिलाएं हैं उनकी मैं सेवा कर सकूं। उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके इच्छा के साथ साथ इनके माँ बाप की भी इच्छा थी मैं अपने लड़की को क्या बना दूं, अच्छे जगह पर पहुंचा दूं। लेकिन उसके अरमानों पे उस विशाल डॉक्टर ने उसके अरमानों को सब चूर चूर कर दिया, और इनके माता पिता को तो एकदम बेबस, मतलब समझ लीजिए किसी जगह अर्थ का नहीं छोड़ा है। मैं यही चाहूँगा कि जैसे उस बच्ची के अपने दर्द को वह किसी से कह नहीं सकी, उसको इतना प्रताड़ित कर दिए, क्या कहे क्या नहीं कहे उसको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको इतना डरा दिए थे कि वह ना अपने माँ से कुछ कह पाई ना अपने पिता से कुछ कह पाई, केवल डायरी में लिख दी, और वह अपनी जान को फांसी के प्रति झूल करके अपनी जान दे दी। जैसे वह अपने जान को दी है, उसी तरह से डॉक्टर विशाल को भी फांसी की सज़ा दे दिया जाए। यदि वह फांसी की सज़ा पा जाता है, उससे भी समझ लीजिए इस गांव को सज़ा कम है जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद। जय ये देखिए उनके जो है भाई लगते हैं, बगल के ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं से सबको ये दर्द है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जैसा कि बता रहे हैं कि उनका एक भाई था, पहले दुनिया को छोड़कर चला गया और पूरे घर का वही एकमात्र सहारा थी बच्ची, और उस डॉक्टर ने ऐसी हैवानियत की। सबकी यही मांग है कि जिस तरीके से बच्ची ने तड़प तड़प कर अपनी जान दी है, उसी तरीके से डॉक्टर के भी साथ व्यवहार होना चाहिए। जी। जय हिंद।